अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ स्नीकर्स एक बहुत ही स्पेशल और लग्जूरियस केक है, इसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलें जी, बगैर किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो केक स्पॉन्ज यूज़ होना है उसकी रेसिपी नोट कर लें, इसके इंग्रेडिएंट्स स्क्रीनशॉट ले लें, जिसमें कुछ हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं और कुछ हमारे पास वेट इंग्रेडिएंट्स हैं। वेट इंग्रेडिएंट्स को हम लोगों ने पहले मिक्स करना है और बाद में ड्राई में। रेसिपी के साथ साथ आपको बताती जाऊँगी कि आपने कौन-कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है। सबसे पहले हम अंडे जो हैं उनके साथ हम चीनी को मिक्स करेंगे और ये आप डेफ़िनेटली हाथ से भी बना सकते हैं हैंड रिस्ट से, और इसको मशीन से भी बना सकते हैं, हैंड रिस्ट से भी बना सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। इसलिए ये नहीं सोचना कि हमारे पास हैंड मिक्सर नहीं है तो हम ये बना नहीं सकते। तो उसके बाद हम लोगों ने अंडे डाले, सॉल्ट डाला, वनीला एसेंस डाला, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी घर की पिसी हुई होनी चाहिए ताकि वो जल्दी मिक्स हो जाए, वरना काफ़ी देर लग जाती है। इसके बाद हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे और ऑयल शामिल करने के साथ-साथ हम इसमें दही भी शामिल कर देंगे और इसके साथ दूध भी डाल देंगे, ठीक है? तो दूध डालने के बाद हम इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा बस एक इंग्रेडिएंट रह गया है, वेट इंग्रेडिएंट, वो है पानी, जो कि हमने वार्म लेना है और वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो हमने अपने ड्राइड इंग्रेडिएंट्स पे आ जाना है, जिसमें है मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। इन चारों चीज़ों को मिक्स करके हमने छान लेना है और इस मिक्सचर के अंदर डाल देना है। जैसे ही ये मिक्सचर अंदर जाएगा, इसको दोबारा से 30 से 35 मिनट के लिए आपने मिक्स करना है और तब तक मिक्स करना है जब तक ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती। ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना। ऊपर जब बबलिंग आ जाती है, इसकी कंडीशन होती है वह केक बैटर की कि आप उसको मिक्स करना बंद कर देते हैं। तो जब भी आप देखें कि केक बैटर मिक्स करते हुए आपके ऊपर बबल्स आना परफॉर्म होना शुरू हो जाए, तो आपने इसको फिर मिक्स नहीं करना। 8 इंच का पैन मैंने लाइन कर लिया बटर पेपर से, ऑयलिंग कर लिया और इसके अंदर ये सारा मिक्सचर डाल दिया है। इसको हम 30 से 40 मिनट तक बेक करेंगे। अपने टेम्परेचर के मुताबिक आपने देख लेना है और टेम्परेचर 180 डिग्रीज़ रखना है और इसके बाद इसको बेक करने के बाद देखेंगे आपने इसको कूल डाउन होने रख देना है। ये हमारा केक जो है बनकर तैयार हो गया है। ये तकरीबन 1 घंटा बाहर पड़ा है, कूल डाउन हुआ था। अब मैं इसको डीमोल्ड कर रही हूँ और डीमोल्ड करने के बाद हम इसके स्लाइसेस करेंगे, ठीक है? अब ये देखें, पीछे इसका बटर पेपर रिमूव करेंगे। बड़ा ही सॉफ्ट और अच्छा सा ये केक स्पॉन्ज रेडी हो गया है। आप किसी केक लेवलर से इसको लेवल कर लें और इसके 3 लेयर्स निकाल लें, या फिर आप अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप के नाइफ़ से भी कर सकते हैं। इसकी 3 बड़ी अच्छी सी स्लाइस लेयर जो है वो निकल आएँगी। ऊपर से जो एक्स्ट्रा था डूम, उसको मैं रिमूव कर दूँगी। सबसे पहले जो फिलिंग है वो डार्क चॉकलेट गनाश है, तो इसके लिए हमें डार्क चॉकलेट लेनी है और साथ हमें जो है वो क्रीम लेनी है, डेयरी क्रीम। हम डार्क चॉकलेट जो है उसके थोड़े से कटिंग करेंगे छोटे-छोटे और उसको क्रीम के साथ मिक्स करके माइक्रोवेव कर लेंगे। माइक्रोवेव जो आपने डार्क चॉकलेट को 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना, 10-10 सेकंड की करेंगे। 3-4 दफ़ा हम इसको जब माइक्रोवेव करेंगे, ज़्यादा दफ़ा भी कर सकते हैं जब तक वो मेल्ट नहीं होती। तो मगर आपने बहुत ज़्यादा लंबा इसको नहीं देना, वरना चॉकलेट जो है वो बर्न हो जाती है। डार्क चॉकलेट जो है वो 10 सेकंड तक आप माइक्रोवेव कर सकते हैं, 10 से 15 सेकंड तक, तो ये बर्न नहीं होगी, इससे ज़्यादा बर्न हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़, ये आपकी जो फिलिंग आती है वो मैरी बिस्किट और पीनट बटर की है। तो मैरी बिस्किट आपने 1 पैकेट लेना है और उसके साथ पीनट बटर रखना है, लेना है 70 ग्राम्स। इन मैरी बिस्किट के आपने छोटे-छोटे पीसेस कर लेने हैं और पीसेस करने के बाद आप इसके अंदर जो है वो अपना अमेरिकन ये पीनट बटर जो है वो ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो इसका ना ये बड़ा ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। आप देखें, आप जब इसको खाएँगे ना, मतलब बनाएँगे, तो आप ये अगर खाली भी चखेंगे ना, यानी इस बिस्किट और पीनट बटर को, तो ये इतना मज़े का लगता है ना, दिल करता है यार वैसे ही स्नैक के तौर पे खा लें। और फिर मैंने बाद में बिस्किट के ऊपर पीनट बटर लगा के खाली भी खाया ना, तो बहुत ही मज़ा आया मुझे। ख़ैर, ये हमारी फिलिंग रेडी हो गई, हमने केक के अंदर लगानी है। इसको भी हम साइड पे रेडी करके रख लेंगे, क्योंकि हमने सब फिलिंग्स को रेडी करना है और फिर हम जब केक असेंबल करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारी फिलिंग है वो है वाइट चॉकलेट गनाश। तो वाइट चॉकलेट की क्वांटिटी जो है 200 ग्राम्स लेनी है और क्रीम हमने 80 ग्राम्स लेनी है। तो ये हम दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। मैं मिल्कीज़ फूड
यूज़ करती हूँ। इसके साथ मैं अपनी वाइट चॉकलेट को जो है वो अच्छे से क्रश कर लूँगी। क्रश करने के बाद इसके अंदर जो है वो डेयरी क्रीम ऐड होगी। डेयरी क्रीम ऐड करने के बाद जब इसको माइक्रोवेव करेंगे तो बहुत ही कम टाइम के लिए 5 से 7 सेकंड, इससे ज़्यादा हमने व्हाइट चॉकलेट को जो है वो नहीं करना माइक्रोवेव, अदरवाइज़ ये बर्न हो जाएगी। बहुत ही डेलिकेट होती है। डार्क चॉकलेट से भी ज़्यादा वो फिर 10-15 मिनट आप कर लें तो 20 मिनट भी कर लें तो वो चल जाती है। मगर जो व्हाइट चॉकलेट है ये फ़ौरन बर्न हो जाती है या क्रम्बल हो जाती है, तो बेहतर है कि आप इसको थोड़े-थोड़े पल्सेस दें, 5 सेकंड से ज़्यादा का पल्स मत दें। ये देखिए 2 से 3 दफ़ा मैंने इसको किया माइक्रोवेव और ये कितनी अच्छी स्मूथ सी गनाश बन गई है, मेरी कंसिस्टेंसी बन गई है। नेक्स्ट जो है हमने जो क्रीम जिससे हमने इसको टॉप करना है वो उसके लिए चीज़ें हैं पीनट बटर, क्रीम फिलिंग और जो हमने व्हिप क्रीम बनाई, ठीक है? हम इन तीनों चीज़ों को ऐड करेंगे। अब कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहले जो व्हिप क्रीम है वो हमने ले लेनी है और उसके अंदर व्हिप होने के बाद जब ये अच्छी तरह से स्टिफ पीक हो जाए इसके, तो इसके अंदर जो है हम लोग अपनी जो वाइट गनाश हमने बनाई थी वो जब ठंडी हो जाए थोड़ी-सी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, तो हाफ़ हम इसके अंदर ये डालेंगे और हाफ़ ये क्रीम यूज़ करने के बाद हमने इसके अंदर पीनट बटर भी ऐड करना है। पीनट बटर ऐड कर लेंगे और इसके बाद अब इस क्रीम को जब मिक्स करके केक के ऊपर लगाएँगे, तो बिलीव करें इतनी मज़ेदार और इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि क्या ही मैं आपको बताऊँ। ये केक मैंने तकरीबन 7 से 8 दफ़ा बनाया और हर दफ़ा बनाने के बाद जिसको खिलाया उसने इतनी तारीफ़ की, उसने कहा ये लगता है यार ये तो हम चॉकलेट ही खा रहे हैं। थोड़ा-सा कॉस्टली पड़ जाता है बट बहुत ही लज़ीज़। ये हमारी क्रीम रेडी हो गई है जिससे हमने इसकी फ्रॉस्टिंग करनी है। तो चलिए जी नेक्स्ट हम जो है वो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। थोड़ा-सा इस क्रीम को मैं जो है वो बीट करूँगी ताकि ये स्टिफ हो जाए। नेक्स्ट जो हमने रीफिलिंग है वो है टॉफ़ी फ्रॉस्टिंग। तो इसके लिए हम लोगों ने एक कैरेमल सॉस लेनी है और कैरेमल सॉस की रेसिपी मेरे चैनल पे पहले से मौजूद है, साथ हमने लेनी है व्हाइट चॉकलेट। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे कि व्हाइट चॉकलेट को हम निकालेंगे, इसको मेल्ट करेंगे थोड़ा-सा माइक्रोवेव में, वही 4-5 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना और उसके साथ हम कैरेमल को मिक्स कर लेंगे जो हमने घर में ही बनाया हुआ है। जब हम इस कैरेमल को मिक्स करेंगे इसके साथ तो इसका भी एक नया फ्लेवर बनेगा और इसको थोड़ा-सा माइक्रोवेव करेंगे ताकि मिक्स हो जाए। तो ये बड़ी अच्छी-सी ज़बरदस्ती ये भी एक फिलिंग तैयार हो जाएगी। ये देखें वाइट चॉकलेट के साथ इसकी कलर उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी चेंज हो गई है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारी कॉफ़ी टॉफ़ी बन गई है और सॉरी टॉफ़ी फ्रॉस्टिंग बन गई है। कॉफ़ी कह रही हूँ। अब ये मेरी सारी फ्रॉस्टिंग तैयार हो गई है, थोड़ा-सा आपने दूध डालना है उसके अंदर और थोड़ा-सा जो है वो पीनट्स को क्रश करके रखा हुआ है। एक डार्क चॉकलेट गनाश होगी, व्हाइट चॉकलेट गनाश होगी, टॉफ़ी फ्रॉस्टिंग हो गई, मिल्क हो गई, क्रश्ड हमारे पास पीनट्स हैं और ये सारी जो फ्रॉस्टिंग थी मैंने पाइपिंग बैग में फ़िल कर ली हैं और अब मैं इसको हम लोग असेंबल करना शुरू करते हैं और ये हमारे पास जो है तकरीबन 4 फ्रॉस्टिंग है और 2 फिलिंग है और मिल्क है। सबसे पहले हम अपना थोड़ी-सी क्रीम लगाएँगे जो हमने बनाई थी और उसके बाद हम अपना केक स्पॉन्ज रखेंगे और केक स्पॉन्ज लगाने के बाद हमने इसे मिल्क से सोकिंग की है ताकि इसका फ्लेवर मज़ीद एनहांस हो जाए। अच्छे से ये जब इसके अंदर सोक हो जाएगा तो नेक्स्ट हमारा जी है कि हम इसके ऊपर क्रीम से लगाएँगे। क्रीम जो हमने बनाई थी इसके व्हिप क्रीम उसके अंदर थोड़ी-सी व्हाइट गनाश थी और हमारे साथ वो हमारे पास वो थी। अब हमने व्हाइट गनाश जो अंदर फिलिंग में हमने व्हाइट गनाश डाली, फिर इसके साथ हम लोगों ने अंदर फिलिंग में जो डार्क चॉकलेट गनाश वो हम लगाएँगे, अच्छे से फिल करेंगे और ये देखते जाएँ आप अपनी फ्रॉस्टिंग का क्या डालनी है। फिर हमारी जो पीनट बटर और मैरी बिस्किट की फ्रॉस्टिंग हमने क्रश करके लगाई थी, वो हमने 3 हिस्सों में बाँटनी, एक हिस्सा हमने 2 हिस्सों में सॉरी। आधी हम एक लेयर में डालेंगे और आधी हम एक लेयर में डालेंगे, तो ये हम लोगों ने आधा जो है उसमें डाल दिया है। इसके बाद हमारे पास बची है टॉफ़ी फ्रॉस्टिंग और टॉफ़ी फ्रॉस्टिंग हमने इसके बाद इसके अंदर ऊपर अच्छे से कर देनी है। ये देखें, देख के ही इतने लज़ीज़ और मज़ेदार लग रहा है कि मैं क्या ही आपको बताऊँ।
इसके बाद हम लोगों ने जो पीनट्स है वो उसको बारीक क्रश करके जो है इसके अंदर डाल दें, जिससे इसका फ्लेवर मज़ीद मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड लेयर रखेंगे, उसी तरीके से हम अपना मिल्क की सोकिंग करेंगे और इसको अंदर सोक करने के बाद हम लोग साइड्स पे क्रीम की बाउंड्री बनाएंगे और उसके बाद जो है हम लोगों ने इसके अंदर वाइट चॉकलेट गनाश लगानी है और उसी तरह फिर ब्लैक जो है डार्क चॉकलेट गनाश हम ऐड करेंगे। डार्क चॉकलेट गनाश जब हम ऐड करेंगे तो हमारी ये सेकंड फिलिंग हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर अपनी जो हमारा बिस्किट और उसका था वो डालेंगे दोबारा से और उसी तरीके से हम इसके ऊपर टॉफ़ी फ्रॉस्टिंग लगा देंगे। टॉफ़ी फ्रॉस्टिंग लगाने के बाद हम एंड में अपने क्रश्ड पीनट्स जो हैं वो इसके ऊपर जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे अच्छे से भर भर के। तो इतने मज़े का फ्लेवर बनने वाला है। एंड में हम लास्ट इसकी लेयर लगाएंगे और लास्ट लेयर पे भी हम मिल्क की सोकिंग कर देंगे अच्छे से, इसके अंदर जो है वो जज़्ब हो जाएगी। तो इसको स्पैचुला से मैंने स्प्रेड कर दी है मिल्क को भी और इसके बाद हम लोगों ने अब इसके ऊपर जो है वो क्रीम जो है मेरी उसकी हम लोगों ने फ्रॉस्टिंग करना शुरू कर देनी है। तो अब ये एक और मैं लेयर बना रही हूँ। ये मेरे पास एक और केक की लेयर पड़ी हुई थी, मैंने कहा चले मैं वो भी लगा देती हूँ। वैसे इस केक में 3 लेयर्स ही बनी थी, तो ये अच्छे से आपकी लेयर्स आ जाती हैं। ये जनाब हमने दोबारा से उसी तरह वही मेथड है, वही सारी फिलिंग्स हमने बारी बारी सारी अंदर जो है वो स्प्रेड कर देनी है। और आप बिलीव करें इतना माउथ वाटरिंग और इतना लजीज केक बनता है कि बस मैं क्या ही बताऊँ। थोड़ी सी क्रीम भी मैंने लगा दी है इसको अच्छे से स्प्रेड करके। इसके ऊपर लास्ट जो है वो लेयर लगा देंगे। ये हमारी लास्ट लेयर आ गई और अब इसके ऊपर हम लोगों ने क्या करना है कि बाकी की जो हमने फ्रॉस्टिंग रेडी की थी वो हम कर लेंगे, ठीक है। अब ये चूँकि केक जो है वो थोड़ा साइड से टेढ़ा-मेढ़ा ये वो होता तो हम इसकी थोड़ी-सी कटिंग कर लेंगे ताकि इक्वली जो है वो सारा बन जाए। तो जो एक्स्ट्रा केक और फ्रॉस्टिंग और जो चीज़ें साइड पे निकली हुई थी उसको लेवल कर लूँगी मैं एक केक नाइफ़ से, या आप घर में कोई भी छुरी है उससे इसको जो है वो जो वो लेवल कर सकते हैं। लेवल करने से ये होता है कि आपकी क्रीम जो है ना वो एक्स्ट्रा नहीं लगती, बल्कि क्रीम बड़ी मुनासिब सी सही लगती है। अदरवाइज़ क्रीम वो है बहुत ज़्यादा केक के ऊपर लग जाती है उसको लेवल करने के चक्कर में। लास्ट जो मेरा स्पॉन्ज है मैं उसको मिल्क से सोकिंग नहीं करूँगी, आराम से अच्छी तरह जो है वो मैं हमने जो व्हिप क्रीम की फ्रॉस्टिंग बनाई थी उससे मैं इसको चारों तरफ से अच्छी तरह इसकी फ्रॉस्टिंग कर लूँगी। ये देखें और इसके बाद इसके ऊपर भी और इसको अच्छे से जिस तरह केक को लेवल करते हैं उस तरह मैंने इसको लेवल कर लेना है। और इसके बाद इसकी डिज़ाइनिंग देखिएगा उसमें जो है ना इसके 4 चाँद लगने हैं। अब आप खुद सोचें जब एक केक में इतनी ज़बरदस्त किस्म की फिलिंग्स होंगी तो उसका फ्लेवर कैसे अच्छा नहीं हो सकता। अब जो मैंने क्रीम लगाई है इसको केक लेवल से जो है वो लेवल कर लेंगे स्पैचुला से और केक लेवल। इसके बाद इसकी डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट फ्रिज में रख देंगे ताकि इसकी क्रीम जो है वो स्टेबल हो जाए। ये केक जो है ये अगर आपका बहुत ही स्पेशल आपका फ्रेंड हो, कोई फैमिली मेम्बर हो या फिर आपका बहुत ही अच्छा कस्टमर हो, उसको आपको ये फ्लेवर सजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि फ्लेवर जो है वो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव बनता है। एक्सपेंसिव बनता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉस्टिंग होती है, जितनी भी चीज़ें हैं और मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। तो जो आपको पता है सिंपल पीनट बटर है वो ही काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो हर एक तो ये नहीं बनवाएगा, मगर ये है कि जो अच्छा ज़ौक रखने वाले लोग हैं वो इसको ज़रूर पसंद करेंगे और ज़रूर बनवाएँगे भी। तो ये जनाब हमारी बेस लेयर जो है वो रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर जो है हम लोगों ने जो टॉफ़ी फ्रॉस्टिंग थी उसके साथ हम इसको घुमाते जाएँगे और पाइपिंग बैग की मदद से इसके ऊपर ना गोल-गोल सा बनाते जाएँगे। एक राउंड सी शेप में स्पाइरल सा बनाएँगे ये। और इसके बाद हम लोगों ने इसी के अंदर हम लोगों ने जो है वो चॉकलेट के साथ बनाना स्पाइरल, चॉकलेट गनाश के साथ। तो ये एक बड़ा अच्छा सा एक पैटर्न बन जाएगा और ये दिखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। तो इसके साथ चॉकलेट का जब स्पाइरल कंप्लीट हुआ तो अब मैंने इसी
जो चॉकलेट और टॉफ़ी फ्रॉस्टिंग है इसके साथ हम ड्रिपिंग करेंगे। तो ये चॉकलेट की ड्रिपिंग हो रही है और इसके बाद देखिएगा मैं मज़ीद क्या डेकोरेशन करती हूँ, क्योंकि जो टेस्ट है उसका तो ये गारंटेड मज़ेदार है, मगर आपने टेस्ट के साथ साथ इसको खूबसूरत भी बनाना है ताकि खाने से पहले आँखों से इसकी भूख मतलब मिटे और इतना ये खूबसूरत बने कि लोग देख के भी कहें कि बहुत खूबसूरत है और खा के भी कहें कि बहुत ही मज़ेदार है। तो मैंने जब इसकी ड्रिपिंग की तो साथ में फिर हमने इसकी टॉफ़ी फ्रॉस्टिंग से भी की डबल ड्रिपिंग, तो ये बड़ा ही प्यारा लगता है। अब हम छोटे-छोटे जो है वो पीस करेंगे अपने सीक्रेट चॉकलेट के, इसके ऊपर डेकोर करने के लिए। आप चाहें तो ऑप्शनल है, चाहे तो करें, चाहे तो ना करें, क्योंकि इसके अंदर इतना ये फ्लेवरफुल है कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए ना, जैसे ये चॉकलेट के अंदर कितने मज़े की वो लेयर्स बनी है, सेम ऐसी ही हमने इस चॉकलेट केक की भी बनाई है। और ये स्निकर केक आप बनाएँगे और मुझे दुआएँ देंगे कि इतनी ज़बरदस्त रेसिपी, बड़ी ऑथेंटिक और बड़े अच्छे शेफ़ की रेसिपी है। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपको ये कैसी लगी। मेहनत ज़रूर है बट ये आपको वाक़ई लगेगा कि आपने किसी अच्छी चीज़ पे मेहनत की है। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट मैं आपको क्या सिखाऊँ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।